हेलो बच्चों, काजिम सर। जो बच्चे मेरे चैनल से पढ़ रहे हो, यूट्यूब में जो नए जुड़ रहे हो, सबसे पहले उनका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और टाइम टू टाइम, ताकि आपको चीज़ें मिलेंगी। देखो बच्चों, मैं अभी बहुत देर बाद, अभी आपका टर्म 1 आ रहा है, तो मुझे बच्चों ने कुछ कहा, जैसे कुछ कमज़ोर बच्चे भी होते हैं कि सर किसी का क्लास छूटा हुआ होगा कि रियल नंबर करा दीजिए। मैं बेटा मई में 15 मई के बाद, आई थिंक एग्जैक्ट याद नहीं है, आप देखना मेरे शॉर्ट वीडियो में, इस बार मई से आप जाओगे नीचे तो वहां मैं रियल नंबर एक से एक धांसू करा दिया हूँ। एक नंबर, क्योंकि रियल नंबर आएगा कितना, एक इरेशनल नंबर वाला आएगा, 3 का, 2 का, 5 का, 5-6 नंबर का आता है बस ये। तो मेरे शॉर्ट वीडियो में मैं बहुत कुछ डाल रखा हूं उसमें, उससे बाहर कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी आज मैं आपको एनसीईआरटी को कवर कर देता हूं, ताकि आपको तसल्ली हो जाएगा। सबसे पहले माइंड कवर होना बहुत जरूरी है कि हमारा चैप्टर। देखो बच्चों, आप मेरे शॉर्ट वीडियो को ना सब नोट्स बनाओ। शॉर्ट वीडियो में जितने कुछ डाल रहा हूं वो सारा क्रीम है वो, ठीक है। लॉन्ग वीडियो तो मैं आपको दिसंबर तक सारा सिलेबस खत्म कराऊंगा 10th वाले को 100%, ठीक है। क्योंकि मेरा भी शेड्यूल बहुत बिजी रहता है बेटा, इसलिए मैं इतना नहीं कर पाता हूँ। 9th वाले को करूँ या ना करूँ, आप लोगों के लिए तो जरूर करूंगा 10th वालों को, ठीक है। और मेरे चैनल से बाहर सवाल बिल्कुल नहीं आता। आप चाहो तो लास्ट ईयर के क्वेश्चन देख लो, मेरे वीडियो डले हुए हैं। डिजिट के 60 सवाल आए हैं, आप डालो शॉर्ट में जाओ, देखो लास्ट ईयर का पेपर में डाल रखा हूं, और मेरे सवाल डिजिट के साथ, डिजिट के साथ आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो देखो बेटा, आज मैं आपको रियल नंबर पढ़ा रहा हूँ। मैं ज्यादा डिस्कस करूंगा नहीं इस पर फालतू की, रियल नंबर क्या होता है इतना बेसिक डीपली में जाऊंगा नहीं। आप 10th क्लास में हो, सब जानते हो। देखो पहला क्वेश्चन को तो मैं बेटा लिख दिया हूं यहाँ। देखिए ये आपका एनसीईआरटी है, नई वाली जो अभी चल रही है आपका, ओके, ठीक है। पहला क्वेश्चन मैं लिख दिया। तो बेटा देखो 5 पार्ट है, मैं एक या 2 पार्ट करूंगा बस। पार्ट वाले में बस मुश्किल से 1-2 पार्ट करूंगा, क्योंकि मैं दोनों एक्सरसाइज को खत्म कर दूंगा ये, ठीक है। देखो, एक्सप्रेस इस नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो देखो बेटा, प्राइम फैक्टर तो आप जानती हो, जिस तरह से आप एलसीएम वेलसीएम निकालते हो, फैक्टराइज करते हो क्वाड्रेटिक में, पॉलिनोमियल में, तो वही चीज है ये। लेकिन इसको थोड़ा सा अलग ढंग से करना है। अलग ढंग से क्या, मैं आपको बताता हूं। ये एक नंबर में इतना हल्का क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा। देखो प्राइम फैक्टर तो मोस्टली ये हुआ, देखो सॉल्यूशन। जैसे 140 है बेटा, तो इसका आप 140 का साइड में फैक्टर कर लो। 2 × 70, फिर 2 × 35, फिर 5 × 7, और 7 × 7। तो यहां आ गया बेटा 2 × 2 × 5 × 7। इसका मतलब 2 के ऊपर स्क्वायर इंटू 5 और इंटू 7, ये 140 का ये हुआ। आपको लगता है कि एक नंबर में ये पूछेगा मास्टर? भाई साहब, एक नंबर में ऐसे ऐसे सवाल आते हैं, पसीने छूट जाएंगे। और मेरे शॉर्ट वीडियो में 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, इवन आप शायद ही किसी यूट्यूब चैनल वाले मास्टर को देखे होंगे कि 5 नंबर के भी सवाल मैं शॉर्ट में करा देता हूं। उसका वजह यह है कि ताकि जल्दी आपका चीजें आप तक पहुंचे। शॉर्ट में कराने का मकसद ये। देखो बेटा, अगर ये सवाल आएगा तो सिर्फ ये नहीं करने को आएगा। देखो एक नया चीज आएगा, ये आएगा यूज फैक्टर ट्री, ये आएगा। देखो ये क्या है, जैसे ये आपका 140 है। अब यहां से आपके इसको 40 के 2 फैक्टर ये आप बनाए थे ना, 2 × 70। तो स्मॉल वाले नंबर को इधर रखना, लार्जेस्ट को उधर। फिर 70 के 2 फैक्टर बेटा, ये क्या होगा, 2 × 35, और 35 के 2 फैक्टर 5 × 7। अब ये बनाने का क्या मतलब है बेटा, देखो अगर ये पेपर में आएगा या आपके यूटी में आएंगे या टर्म 1 में, तो अब इसमें वो क्या करेगा बेटा, जैसे मान लो आपको मिसिंग कर दिया, जैसे यहां ए दे दिया, सपोज करो, यहां बी दे दिए, ये अब आपको बोलेगा, ये देगा कि इन गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो ये आएंगे आपके एग्जाम में। तो अब इसको करना कैसे है, देखो 2 तरीके हैं। अगर ऊपर वाला नंबर दिया हुआ है तो आप ये कर लो और फिलअप कर लो, नहीं तो फिर नीचे से चाहो, देखो ऐसे भी जा सकते हैं। आप इनको प्रोडक्ट करो, वापस ऊपर वाला आ जाएगा। देखो 7×5 = 35, ये आ गया, यानी बी की वैल्यू क्या हो गया, बी की वैल्यू 35। फिर यहां देखो 35 × 70 आ गया। अब 70 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 140 आएगा 2 पे, या इसको इससे डिवाइड कर लो, एक ही बात है। तो इसका मतलब a = 2। तो ये आएंगे, मिसिंग में आएंगे ये,
क्लियर। इसको भी गायब कर सकता है, सी कर देगा। तो यहां क्या था हमारा बेटा, वापस में कर देता हूं 2 और यहां था 35। तो ये आएगा। जो बच्चे नहीं किए हो पहले यूज फैक्टर ट्री, तो सिर्फ ये काफी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो आएगा ही नहीं। ठीक है, बोर्ड में मजाक नहीं करते बेटा, पेपर बनाता वो। क्लियर, मिटा दूं? चलिए, एक पार्ट कर दिया बेटा, ऐसे ही सारे पार्ट कर लेना। ठीक है, एक और कर दूं? लो चलो, 156 वाले का ही बना देते हैं। ये हो गया ना, एक 156। चलिए 156, 2 7 14, 2 8 16, 2 3 6, 2 9 18, 3 एकम 3, 3 3 9 13। ये आ गया बेटा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। इट मीन्स 2 पर स्क्वायर और 3 इंटू 13। तो चलिए, हमें बनाना क्या है, यूज फैक्टर ट्री। अब ये मत सोचना कि आपके एनसीईआरटी में ये नहीं है, बिल्कुल है बेटा। अगर आपको नहीं पता तो ये देखो, दिख रहा है, ये रहा, बिल्कुल है। ठीक है, तो क्या हुआ बेटा, 156 का 2 फैक्टर, यहां से देख लो, स्मॉलेस्ट टू लार्ज, 2 इंटू 78। फिर 78 का 2 फैक्टर बताओ, 2 इंटू 39, और 39 का 2 फैक्टर, ये आपका अगर 13 इंटू 3 इंटू 13। अब इसी में आपको एबीसी दे देंगे, कोई सा गायब कर देंगे। तो ये है पहला क्वेश्चन। देखो बेटा, पहला क्वेश्चन मैंने लिख रखा बिल्कुल बढ़िया से, एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। बेटा मेरे पास वो वाला बोर्ड नहीं है, जो लोग डिजिटल बोर्ड से पढ़ाते हैं बेटा, आप जानते हो वो क्वेश्चन नहीं लिखता। वो क्या करता है, अपना क्वेश्चन आ गया, क्योंकि क्वेश्चन उनके पहले से फिट है। ठीक है बेटा, यहाँ जैसे ऑफलाइन में पढ़ते हो ना, ऑफलाइन में ये सब बोर्ड चलता है ना बेटा, तो मैं उसी तरह से पढ़ाऊंगा, बट आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको ऐसा महसूस होगा कि कोई चमक दमक नहीं, आप रियल ओरिजिनल क्लास ऑफलाइन ले रहे हो। क्लियर, समझ में आ गया बात आपको? ठीक है, ओके। अब मैं ये देखो पूरा मिटा देता हूं बेटा, इसके जो बाकी पार्ट हैं सबको फैक्टर करके प्राइम फैक्टर जरूर बना देना। क्लियर बेटा। अब नंबर 2 में देखो बेटा, इसमें 3 पार्ट है, मैं एक ही पार्ट कर दूं? चलो, यहां देखो, इसमें बोला कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। देखिए बेटा, सबसे पहले मैं आपको एलसीएम का फार्मूला लिख देता हूं। एलसीएम का फार्मूला होता है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स अपॉन एचसीएफ। अब इसी को एनसीईआरटी में वेरीफाई करने के लिए ये दिया हुआ है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, की जब इन दोनों का अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, जो आपका गिवन नंबर होगा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के बराबर आना चाहिए। ये बोर्ड में इस तरह का नहीं पूछते 1 नंबर में, और ये एक्सरसाइज 1 नंबर का ही है। क्लियर, ये हो गया बेटा फार्मूला। अब यहां आपको मैं दिखा देता हूं, देखो पहला क्वेश्चन 26, इसका फैक्टर करो 2 इंटू 13, और दूसरा है 91 बेटा, ये आ गया 7 इंटू 13। ये हो गया हमारा कॉमन आ गया ना, तो एचसीएफ आ गया, तो एचसीएफ आपके आ गया 13। अब एलसीएम के लिए लगा लो फार्मूला, क्या कि सर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स अपॉन एचसीएफ। देखो बेटा, ऐसे ही पढ़ते हो ना ऑफलाइन में, बिल्कुल वही वाला फीलिंग आएगा, बेफिक्र रहो। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर बोले तो यही 26 और 91, 26 इंटू 91 डिवाइडेड बाई 13, 13 दूनी 26, ये आ गया 2 इंटू 91 बेटा 182 आई थिंक आंसर। अब इन्होंने बोला वेरीफाई करो, करके देख लेना बेटा, ये फार्मूला लगा देना, वेरीफाई मैं छोड़ देता हूं, क्योंकि आप लोग बेटा समझदार बच्चे हो और टाइम बहुत निकल चुका है। ठीक है, तो अब आपको देखो यहां क्या है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो एलसीएम कितना आया हमारा बेटा 182, और एचसीएफ कितना था 13, और दोनों नंबर का प्रोडक्ट क्या था 26 इंटू 91, दोनों इक्वल आएगा, तो बस हैंड्स प्रूफ
कमेंट में जाके मुझे लिख देना कि सर हमने वेरीफाई खुद कर लिया था। और इसके 3 पार्ट है बेटा, 510, 92, 336, तो सब ऐसे करना है, कोई दिक्कत नहीं। हम बेटा ऑफलाइन में भी तो यही करते हैं, जो आसान होता है होमवर्क दे देते हैं बेटा, ठीक है। चलिए अब तीसरे नंबर वाले का बेटा, जैसे तीसरे नंबर वाले में, इसमें भी देखो मैं शॉर्टकट में लिख देता हूं, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। एंड बेटा देखो ऑफलाइन में ऐसे ही पढ़ते हो ना बेटा, बस उधर मैं छोड़ दिया। ऑफ द फॉलोइंग प्राइम फैक्टर जो भी दिया हुआ है, देखो ये नंबर है 12, 15, 21, ठीक है। अब इसमें क्या है बेटा, मैं इसको ना एक और सवाल देके तब आपको क्लियर करूंगा, क्योंकि इसमें जो अगला पार्ट है 17, 23, 29, ये प्राइम नंबर है, यहाँ आपको क्लियर नहीं होगा। और तीसरा है 8, 9, 25, उससे भी नहीं आएगा। मैं इसकी वजह बताता हूँ बेटा। जैसे आप पहले 12 का फैक्टर लीजिए, क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 का लीजिए बेटा, 3 इंटू 5, 21 का लीजिए, 3 इंटू 7, क्या कॉमन आ गया, ये लो, ये आ गया। इस तरह से यही करते हो ना, अरे भैया यही करते हैं ना ऑफलाइन में, अगर आप ट्यूशन पढ़ते हो तो 3 आ गया, ठीक। अब एलसीएम, या ऐसे भी ले सकते हो, जैसे ये पावर में है तो इस लाइन को आप ऐसे भी मेंशन कर सकते थे कि 2 का स्क्वायर इंटू 3, ऐसे, ठीक है। चलो मैं नहीं किया, कोई बात नहीं। देखो बेटा एलसीएम क्या होता है, एलसीएम में जो चीज कॉमन है और वो देखो वो कितने बार रिपीट है, सब में एक ही बार है, इस वाले लाइन में भी एक बार, इसमें भी एक बार, इसमें भी एक बार, तो एक ही बार आएगा। अन्यथा अगर मान लो इस वाले सवाल में 3 और एक बार होता, 3 एक बार और होता, तो एलसीएम निकालते वक्त एचसीएफ भले 3 आया है, लेकिन एलसीएम लेंगे तो ये 3 इंटू 3 यानी 3 का स्क्वायर को रखते हैं। एलसीएम के लिए जो ग्रेटेस्ट पावर है उसको लेना है, तो यानी एक, क्योंकि अब मैं आपको बताता हूं बेटा इसका वजह क्या है। एक दिन एक बच्चा, मैंने ये वाला सवाल किया, उसका तो वो होमवर्क दे दिए, तो उन्होंने क्या सोचा कि सर शायद सर एलसीएम इसलिए निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं कि एचसीएफ को लिए होंगे और बाकी सारे नंबर। वो नहीं है, वो गलत सोच लिया वो बच्चे। तो इसीलिए मैं एक सवाल और करके दिखाता हूं, तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। एक तो 3 आ गया, अब बाकी तीनों लाइन में, इस लाइन में, इस लाइन में बच के आ गया बाकी सारे नंबर। 2 बच गया 2 बार, 5 बच गया 1 बार, और 7 बच गया। ये 3 तो मैंने ऐसे एक्स्ट्रा समझाया था ना, हाँ ये बच गया। अब मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा, 7 पंजे 35, 2 70, 70 2 140, 140 इंटू 3, 14 42, 420, ठीक बेटा, ये लो, क्लियर। अब मैं ना आपको एक इसी में यही एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 4, उसको लेके समझाता हूं, तब ज्यादा थोड़ी सी अच्छी लगेगी, आपको क्लियर आएगा। यही फाइंड एलसीएम 3 नंबर वाले का, क्योंकि बुक वाले से क्लियर नहीं होगे बेटा, फिर आपको मन में एक डाउट रह जाएगा। देखो बेटा, अब मैं इसको, जैसे आपका एनसीईआरटी में 1 पार्ट, 2nd पार्ट, 3rd पार्ट है ना, लो मैं इसको 4 पार्ट ले लेता हूं, अपने मन से डिजिट ले लिया। बुक का एग्जाम्पल है वैसे बेटा, ये आपका एग्जाम्पल है 6, 72, 120, यहां अच्छा समझ में आएगा, अब समझ में आएगा थोड़ा बढ़िया से। चलो तो बेटा देखो, 6 का टुकड़े करो, 2 इंटू 3, 72 का टुकड़े करो, यहां साइड में कर लेते हैं बेटा, 36, 18, 9, 3, तो चलो बता दो। 2 का 3 बार है, ठीक, अच्छा 120 का कर लेते हैं बेटा, 120 का 2 6 12, 60, 30, 15, 5, चलो क्या आ गया बेटा, 2 इंटू 2, 3 बार 2 है, और इंटू 3 इंटू 5। अब ये क्वेश्चन करेंगे ना बेटा, तब आपको क्लियर बहुत बढ़िया होगा, कोई ऐसी घबराने की कोई बात नहीं है। देखो अब पहले तो एचसीएफ, एक तो ये आ गया और एक ये आ गया, ठीक है, लेकिन सर एचसीएफ तो आ गया 2 इंटू 3 बोले तो 6। अब एलसीएम देखो, एलसीएम देखो, ये आपका 3 लाइन है बेटा, एक लाइन ये, एक लाइन ये, एक लाइन ये,
तीनों लाइन में आपने कॉमन क्या लिया है? 2 और 3। तो अब देखो 2 सबसे ज्यादा कितने बार है तीनों लाइन में? इस लाइन में 3 बार, इस लाइन में 3 बार, यानी 3 बार है 2, यानी 2 की 3 पावर है, सबसे लार्जेस्ट। एलसीएम में लार्जेस्ट वाले को लेते हैं। तो इसका मतलब सर एक तो आ गया, 2 आ गया, 3 बार। दूसरा कॉमन नंबर क्या था? 3। अब 3 देखो, इस वाले 6 के लाइन में तो 1 बार है, 72 वाले लाइन में 2 बार है, और 120 वाले में 1 ही बार है। तो इसका मतलब ये 72 वाले लाइन में जो 2 बार 3 है वो लिया जाएगा। एलसीएम क्या लिया हमने? पहले 2 ले लिया, और अच्छा अभी इसको क्यों लिख दिया मैंने? हाँ, 2 3 बार हो गया ना। अब दूसरा कॉमन क्या था? एचसीएफ 3, तो 3 सबसे ज्यादा 2 बार है बेटा, ये आ गया। अब बाकी नंबर कौन सा बच गए? क्योंकि आप कॉमन में तो कोई नंबर नहीं, तो बाकी नंबर 1 5 बच गया। तो ये होता है एलसीएम का तरीका। अगर मैं एनसीईआरटी का एक सवाल करा देता और फिर बाकी 2 छोड़ देता तो ये आपके साथ गलत होता, बहुत बच्चे क्लियर नहीं हो पाओगे। देखो उस सवाल में हमने क्या किया था, एलसीएम जब निकाला था तो एचसीएफ 3 एक ही बार था। तो बहुत बच्चे क्या सोचते हैं कि भाई सर क्या करते हैं, एचसीएफ को लेते हैं और बाकी नंबर नहीं। भाई अब देखो एचसीएफ को हम 6 को तो लिए ही नहीं, हमने कहा लिए 6 को, लिए नहीं ना। तो ये होता तरीका। देखो यहाँ अब 5 या 15, 15 या 45, 45 दूनी 90, 90 इंटू 4, 9 चौक 36, 360। तो बेटा यहाँ आपका एग्जाम्पल करा दिया। अब आपको क्लियर हो गया कि एचसीएफ ऐसे निकाला जाता 3 नंबर वाले का। क्योंकि 3 नंबर वाले का फॉर्मूला से नहीं कराऊंगा, होता वैसे फॉर्मूला है, वो बहुत बेकार है। और मैं बता दूं एक और अच्छा वाला चीज, जैसे भाई आप ये चीज तो एमसीक्यू में ही आएगा, मत करो ये सब कुछ, एचसीएफ निकाल लेना। अरे जैसे 6 क्लास में करते थे ना भाई, ऐसे 6 72 120 ऐसे कर लो। एलसीएम जान दो ना, एलसीएम निकालना, निकाल के टिक मार देना, डेट्स ऑल, खत्म। क्या आएगा ऑप्शन? इसी प्रकार का ऐसा आएगा ना कि ए 6,360, बी 6,370 या 5, इसी तरह का आएगा ना ऑप्शन, यानी फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। तो दोनों नंबर होगा। भाई उनको क्या पता कि आप कैसे किए, क्योंकि तो ये तो हमें रफ में करना है, ये तो 1 नंबर का सवाल है। तो आप मत करो ये सब झमेला में, मत पढ़ो, सिर्फ एचसीएफ तक कर लो, एलसीएम ऐसे निकाल देना 6 क्लास में जैसे किए थे। कौन देख रहा भैया वहां? आपको तो नंबर चाहिए ना, कि आप 6 क्लास वाला मेथड लगा रहे हो या 4th क्लास वाला या 10th, इससे क्या मैटर करता है। ठीक, चलो जैसा कि बेटा जो बच्चे आप मेरे वीडियो से पढ़ रहे हो, और आप लोग इस टाइम में तो इतना तो आप कोई कमजोर हो गए नहीं, ये जो मल्टीप्लाई वगैरह छोड़ देता हूँ बेटा, इसमें माइंड मत करना प्लीज, ठीक है। एक्चुअली हमें जल्दी खत्म करना होता है चीजें। आप क्वेश्चन नंबर 4 बेटा ये आ रखा है, कह रहा है कि गिवन डेट, ये दे रखा है। देखो ये आपका एचसीएफ जो है 306 और 657 का 9 दे रखा है, और आपको निकालना है फाइंड एलसीएम। कुछ नहीं कहना कि सर अभी आपने तो फॉर्मूला बताया, लगा देंगे, वो ये आ चुका है बेटा, एक बार बोर्ड में आ चुका है। यानी इन दोनों नंबर का एचसीएफ 9 है, तो एलसीएम पता करना है। देखो लगा दो कि सर एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स डिवाइडेड बाई एचसीएफ। बस छोड़ दूं, 306 इंटू 657 और बटे में 9 कटेगा 9 से, मेरे ख्याल से कटेगा, देखना 9 तिया 27, 3 बच गया 36, 9 जो 36, अच्छा ये कट गया। अब बेटा आप ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, ये मेरा कोई काम नहीं है। काजिम सर के स्टूडेंट हो, जाहिर सी बात है अब तक तेज हो चुके होगे कि सर मत करो ये छोटा मोटा काम। अब इस पर बेटा मैं बहुत सारे सवाल कर रखा हूं। अब आपको देखो एलसीएम देगा, मान लो एलसीएम गिवन होगा, एचसीएफ गिवन होगा और 1 नंबर होगा, क्या का फाइन अदर नंबर। मैंने शॉर्ट वीडियो में बेटा करा रखा हूं। जो बच्चे मेरे चैनल में अब जुड़े हो, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जो पुराने बच्चे पढ़ रहे हो तो आप एक बार फिर, मैं कर रहा हूँ मई में स्टार्ट किया हूँ, पहले फर्स्ट चैप्टर ही डाला हूँ, एक से एक धांसू सवाल है उसमें, और उससे बाहर पेपर है भी नहीं। ये तो मैं अभी उन बच्चों के लिए करा रहा हूँ जो अभी नए बच्चे जुड़े हैं,
उनके लिए कि चलो अगर किसी का एनसीईआरटी छूटा हुआ, वैसे मुझे ये चैप्टर नहीं कराने का मन था, किसमें वन शॉट यानी पूरा कराने का मन नहीं था। मन इसलिए नहीं था क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। अब बेटा एक सवाल मैं बड़ा बढ़िया लिख देता हूं, इस क्वेश्चन को पहले मैं लिख रहा हूं जैसे हम लोग ऑफलाइन में लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें पूछा है, ये मैं लिख देता हूं थोड़ा, चेक वेदर WHETHER वेदर 6 पर पावर n कैन एंड the digit 0 for any natural number n। देखो बेटा बहुत बढ़िया सवाल है ये, ठीक है, और एक नंबर में आएगा। अब ये सवाल अगर एक नंबर में आएगा तो आप झट से लिख देना आंसर नो। अब बताओ नो, अब क्यों नो और यस क्यों नहीं? देखो सबसे पहले बेटा देखो सॉल्यूशन पहले दिखा देता हूं। देखो जिसके ऊपर पावर है, ये किसके ऊपर पावर है? 6 के ऊपर पावर n है। तो आप सबसे पहले सॉल्यूशन में देखो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 क्या है? 6 का प्राइम फैक्टर क्या है बेटा हमारा? 2 into 3 प्राइम फैक्टर ऑफ 6। ये इसको ऐसे लिख देता हूं, ऑफ 6 इज 2 and 3 या 2 into 3 लिख दो। प्राइम फैक्टर ऑफ 6 या एक काम करो ऐसे लिखो, मजा नहीं आया इसमें। देखो इसको पहले यहां दिखा दो, अब लिखो देखो यूं कि प्राइम फैक्टर्स या फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 is not in the form of 2 की पावर n into 5 की पावर m। Therefore 6 के ऊपर पावर n cannot and the digit 0 ऐसे लिख देता है इंग्लिश में, 0 for any नेचुरल नंबर्स। बस देखो बेटा आपने 6 का फैक्टर किया, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n एंड 5 की पावर m। देयरफॉर 6 पर पावर n कैन नॉट एंड द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। देखो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, मैं बता रहा हूं आपको। ये क्या दे रखा है मास्टर ने, ये देखो कि 2 की पावर n 5 की पावर m। इसका मतलब ये होता है कि जो भी नंबर ऐसे देगा वो 0 तब होगा उसके एंड में जब उसका फैक्टर में 2 और 5 जरूर आएंगे। जैसे मान लो अभी आपको सवाल देता कि 10 के पावर n MCQ में घट से s लिखना, बिकॉज 10 का फैक्टर क्या होगा? 2 into 5, आगे 2 5। अब मान लो आपको दे देगा बेटा 4 की पावर n, ठीक है, तो 4 का क्या होगा? 2 की 2, 5 तो आया ही नहीं होगा, नो। आपको 100 दे देगा तो 100 का फैक्टर करोगे 25 चौक 100 होता है ना, तो 2 की 4 5 की 2, ये मिलेगा 100 का फैक्टर। यस, तो इसका मतलब जो भी नंबर देगा आपको ये आएगा MCQ में, ठीक है। बस घट से यस नो लिखना है, और यस कब होगा? जब जिस नंबर पर पावर होगा, जैसे सपोज करो 12 पर दे दिया हमने, 12 का फैक्टर कर लिए, 2 के 2 और इंटू 3 यानी 4 या 12 होता है, नो, बिकॉज 2 और 5 वाले टेबल आ ही नहीं रहे। यानी ऐसा नंबर जिस पर 2 और 5 के पहाड़े आएंगे। बेटा क्लियर समझ में आ गया? हाँ, स्कूल में 2 नंबर में भी दे देते हैं, तो आपको ये लिखना पड़ेगा।
ये इंग्लिश थोड़ी झाड़नी पड़ेगी। क्लियर? तो ये अच्छा सवाल था, देख लेना। एक नंबर के हिसाब से ये झट से रफ में कि जिस नंबर पे होगा अगर उसका फैक्टर में 2 और 5 दोनों नंबर आ रहा है तब। अब कोई बच्चा ये मत बोल देना। एक दिन एक बच्चा बोल रहा था कि 2 की 2 हम यहाँ 5 की 0 लिख सकते हैं सर, बात तो एक ही हुआ। यहां नहीं चलेगा, वो डज नॉट सेटिस्फाइड, ये नहीं होगा। हाँ, ये यहां जिस नंबर पे n पावर होगा उसका फैक्टर ही 2 और 5 के टेबल में आना चाहिए। उसके अलावा कोई भी पावर आ रहा है, कोई भी पहाड़े आ रहे हैं, आंसर नो आएगा। अब बेटा अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया आ रखा पेपर में। अगला सवाल 6, एक्सप्लेन करना है कंपोजिट नंबर। मैं सिर्फ क्वेश्चन को लिख देता हूं बेटा, आपके पास एनसीईआरटी, मैं भी एनसीईआरटी से ही देख के कर रहा हूं। क्वेश्चन को 6 इंटू 11 बोला ना कि मेरे पास क्या नहीं है काजिम सर के पास, डिजिटल बोर्ड। तो आप लोगों को तो कोई परेशानी नहीं है ना बेटा कि हाँ भाई कोई सर नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर, आप पढ़ाइए, बस सिर्फ आप पढ़ाई में ध्यान दीजिए और खूब नंबर लाओ भर भर के। बस मैं यही चाहता हूँ, मेरी यही दुआएं हैं बेटा कि आप लोग बहुत आगे जाओ जिंदगी में। 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, ये दोनों नंबर लिख लिया बेटा। देखो कंपोजिट नंबर क्या होता है बेटा, छोटे क्लास में अक्सर ना रटाया जाता है बच्चों को, 3rd 4th की मैथ में। कंपोजिट का मतलब एटलीस्ट हैव 2 फैक्टर, 2 फैक्टर, 2 कम से कम 2 और 2 से अधिक किसी भी पढ़ेगा। जैसे मान लो 16 है, 8 दूनी 16, 4 चौक 16, 16 कम 16, 16 कम 16, तो भाई फैक्टर आ रहा है ना, 2 से अधिक आ रहा है, तो उसका ऐसे नंबर को हम कंपोजिट। अब ये दे दिया आपको, ये जरूर आता है बेटा, आ चुका है पेपर में, बोर्ड में। तो आपको करना क्या है बेटा, अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, पहले यहां से लेकर यहां तक मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 13 जोड़ देते हैं, फिर उसका ऐसे करके प्राइम फैक्टर निकाल देते हैं, 2 बारह आ जाता है, बोल देते हैं यस इट इज कंपोजिट। तो उस तरह ना बेटा टाइम लग जाएगा। आपको 2 नंबर दिखाना है, बस यहां से सॉल्व करके 2 नंबर, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ दोनों को यही इकट्ठे सॉल्व कर देता हूं बेटा। इस वाले में देखो यहां से यहां तक क्या कॉमन आ रहा है, 13 कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या आ गया बेटा, 7 इंटू 11 इंटू 1 जमा 1, तो क्या आ गया 13 इंटू 11 77 जमा 1, तो क्या आ गया बेटा 13 इंटू 78। देखो आ गया 2 फैक्टर कि यस इट इज कंपोजिट, दैट्स ऑल। अब ये वाला पार्ट भी अगर दिया हुआ है तो इस वाले में देख लो क्या कॉमन आ रहा है। क्वेश्चन को लिखूं, पहले लिख देता हूं, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, तो 5 तो आ गया बेटा कॉमन। अब ये आ जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3, 5 की जगह तो 1 आ गया ना, मैंने लिखा नहीं, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखो ना लिखो चलेगा, लेकिन यहां 1 जरूर डालना है। तो अब बेटा ये आ गया 5 इंटू, मल्टीप्लाई देख लो कैसे करना है। एक तो आ गया बेटा 6 7 42, मैं ऐसे कर लेता हूं, थोड़ा इधर कर लिया, 4 तिया 12 दूनी 24, 24 इंटू 42 करना बेटा, कितना आ रहा है, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 1 और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये आ गया 8, 8 6 6 4 10, कैरी 1, 8 1 9 10, अच्छा 1008 आ रहा है बेटा, यहाँ 1008 यहाँ से यहाँ तक आ रहा है और जमा 1, तो इसको मिटा देते हैं बेटा। तो ये आ गया आपका 5 इंटू 1009, बस यस इट इज कंपोजिट। आ गया ना 2 फैक्टर। तो अब इसी को बेटा बच्चे कैसे करते हैं, बहुत से बच्चे आप पहले मल्टीप्लाई कर लोगे फिर फैक्टर करो, तो ऐसे कॉमन से जल्दी आ जाता है और स्कूल के एग्जाम में 2 मार्क्स में आएंगे। हाँ एमसीक्यू में एक ही पार्ट दे देगा, कोई जरूरी नहीं कि दोनों पार्ट दे, ठीक है। चलिए अब 7वां क्वेश्चन बेटा, एक्सरसाइज आपका ये चल रहा था, मैंने तो एक्सरसाइज लिखा ही नहीं जल्दी के चक्कर में, ये अब लिख देता हूं बेटा, एक्सरसाइज 1.1 चल रहा है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं।
सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा, एक सर्कुलर पार्क वगैरह है, दो जने ना चक्कर काट रहे हैं। मैं साधारण भाषा में बोल देता हूँ, क्वेश्चन आपके पास है ही है यहाँ। कह रहा कि देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड, व्हील रवि 12 मिनट्स फॉर द सेम। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट द सेम टाइम एंड गो द सेम डायरेक्शन, हाउ आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन द स्टार्टिंग पॉइंट। अच्छा देखो बेटा, ये कोई सर्कुलर पार्क है, अब कोई दो जने घूम रहे हैं, एक को कंप्लीट करने में 18 मिनट लिखे, एक का 12 मिनट, तो वो दोनों कब मिल जाएंगे एक साथ? मतलब अभी जब चल रहे हैं दोनों को अलग अलग टाइम लग रहा है, इसका मतलब स्पीड अलग अलग है। भाई जगह तो एक ही है, डिस्टेंस तो एक ही है, लेकिन इसका मतलब स्पीड अलग चल रहा है ना। तो वो कब मिलेंगे, वो कब होगा? तो हम क्या करेंगे, इनका बेटा एलसीएम फाइंड कर लेंगे। इसका मतलब टाइम और स्पीड सेम होगा तभी वो जाके मिल सकता है। तो हम इसको क्या करेंगे, एचसीएफ नहीं एलसीएम। अच्छा देखो बेटा, इस चैप्टर में कभी ऐसे वर्ड प्रॉब्लम जैसे सवाल आ जाए ना, एस मैक्सिमम वर्ड लिखा हुआ रहेगा ना, आपको मान लो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, किसी बच्चे को मैक्सिमम वर्ड लिखा हुआ है तो एचसीएफ निकालना, नहीं तो अदरवाइज सब में एलसीएम। ठीक है, एक ये वाला क्वेश्चन भी आ जाता है कि कुछ बच्चे एग्जाम दे रहे हैं और वो जो नंबर ऑफ सीटिंग होता है ना, कि एक रूम में 60 बैठे बैठे में, दूसरे में इतने उतने में, तो कहा कि कितने रूम की जरूरत है या कितना, इस तरह का क्वेश्चन आता है बेटा, एक आप देख लेना। तो एचसीएफ ही फाइंड करेंगे। तो अब इस क्वेश्चन को बेटा सेम क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, मतलब जो अभी सेकंड किया ना बस वही। तो अब मैं यहाँ सॉल्यूशन में करूंगा, देखो वी फाइंड एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, बस। तो देखो बेटा 18 2 इंटू 2, नहीं 2 इंटू 3 ये हो ना 18, और 12 का हो गया बेटा 2 इंटू 3, ये आ गया आपका एचसीएफ। 2 इंटू 3 6 आ गया। अब एलसीएम बराबर बेटा क्या, वही फार्मूला, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर डायरेक्ट लिख दूं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर डिवाइडेड बाई 6, तो 6 दूनी 12, यानी 18 इंटू 2 36। अब यहाँ आपको थोड़ा सा अंग्रेजी लिख देना है कि दे मीट अगेन आफ्टर 36 मिनट, बस यहाँ लिख देंगे। ये लिख दूं मैं कि दे मीट अगेन आफ्टर 36 मिनट्स, बस कि भाई 36 मिनट बाद दोनों फिर आपस में मिल जाएंगे। ठीक है बेटा, ये आपका 1.1 का एक्सरसाइज पूरा हो गया बेटा, और हमने, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में भी आया होगा। अब बेटा आगे आ रहा है रेशनल नंबर। देखो बेटा, ये मैं शॉर्ट वीडियो में बहुत सारे करा रखा हूं, मैं 2 क्वेश्चन करा देता हूं बस, ओनली 2। कौन सा कराऊं, जो 2026 में आया वही करा दूं, √3, चलो √5 ही करा देता हूं। एक्सरसाइज 1.2। अब यहां से बेटा एक सवाल 100% आएगा, ये 3 नंबर में तो ये आता है। देखो क्वेश्चन है आपका, प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल। ये बेटा मेरे शॉर्ट वीडियो में आप जाना, बहुत बढ़िया बढ़िया करा रखे। मैं, ये मन नहीं था मेरा, शॉर्ट वीडियो में मैं बता तो रहा हूं, ये पूरा चैप्टर में शॉर्ट वीडियो में करा चुका हूं अच्छी तरह से। ठीक है, अब मैं यहां देखो, इसमें बेटा क्या है, जो बच्चा अच्छा से लिखा होगा स्टार्टिंग में और एंड में, उसी को मार्क्स मिलेंगे। तो ठीक है, तो थोड़ा रट लेना ये, अगर आपको थोड़ा रट ले। देखो मैं बढ़िया से लिखा रहा हूँ, शॉर्ट लिखने की जरूरत नहीं है। देखो एनसीईआरटी मेरे पास खुला हुआ है, मैं यहीं से लिखा रहा हूँ। देखो सॉल्यूशन में आप लिखोगे, लेट एस एज्यूम
टू द contrary that root 5 is rational अब बहुत से बच्चे ने बेटा ये नहीं लिखते, ये लेट अस एज्यूम टू द कंट्ररी दैट रूट 5 इज अ रेशनल टू द। अब बहुत से बच्चे क्या लिखते हैं, यहाँ बचाते हैं क्या, मैं देखता हूं बहुत से टीचर लोग भी लिखते हैं बस लेट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। तो थोड़ा सा वहां क्या हो गया, कंजूसी हो गया। आप यहां तक लिखिए कि लेट अस एज्यूम टू द कंट्ररी दैट रूट 5 इज रेशनल नंबर, और आगे और बढ़ाइए। देखिए मैं लिख रहा हूं, आगे लिखिए देन देयर एग्जिट पॉजिटिव इंटीजर्स a and b such that b not equal to 0। अब हुआ ये बढ़िया, समझ में आ गया। तो ये है बेटा, ये आपको याद कर लेना। देखो हर सवाल के लिए यही तो लिखेंगे तो भाई रट लेंगे यार, भाई क्या दिक्कत है इसमें, ये तो आएगा ही आएगा। अब यहां देखिए बेटा, अब सॉल्यूशन में कोई दम खम है नहीं। अब देखो रूट 5 है यहाँ, अब यहाँ देखो रूट 5 इक्वल टू ए अपॉन बी, यहाँ एक लाइन और लिखना पड़ता है इसमें सिंगल वाले नंबर में। अब यहाँ लिखेंगे कि हुएर ए एंड बी आर को प्राइम देयर एचसीएफ इज 1। ये 1 को प्राइम नंबर का एचसीएफ क्या होता है, 1 ही तो होता है भाई। अरे जैसे 13 17 इनका एचसीएफ निकालोगे 1 ही आएगा। अब आपने बोल दिया कि ए एंड बी को प्राइम है और उनका एचसीएफ जो भाई साहब 1 आएगा, आपने ये बोल दिया पहले ही। अब देखो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं बेटा, यहाँ स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो, तो ये आ गया, ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ आ गया आपका 5, ये आ गया ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बेटा, तो ये आ गया ए स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर, पहला इक्वेशन। अब बेटा देखो जैसे हमारे पास ए और बी जो दो नंबर थे, मैं ए स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर लाया, अब मैं इसी तरह से बी स्क्वायर बराबर कुछ लाना चाहता हूं, तो बताओ क्या जुगाड़ करेंगे यहां से। अब यहां से तुम कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते या इसको पलट नहीं सकते कि रूट 5 को b बाई ए नहीं लिख सकते। आपने क्या लिखा, b तो नीचे ही आएगा, डिनोमिनेटर में ही आएगा, b इज नॉट इक्वल टू 0। तो इट मीन्स बेटा यहाँ थोड़ा सा देखो जुगाड़ बोल लो, या तो देखो नाउ अब मैं क्या लिखूंगा, ए लिखूंगा, 5 को भी लिखूंगा और बी की जगह कोई नया नंबर ले लो, सी ले लो, क्योंकि आप लोग स्कूल में ज्यादातर ये याद रखा होगा, याद रहेगा आपको। यहां लिखेंगे 4 सम इंटीजर सी, फिर इसका स्क्वायरिंग करो बेटा, ए लो, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिए, तो ये आ गया हमारा ए स्क्वायर इक्वल टू 25 सी स्क्वायर। अब मैं इस ए स्क्वायर के बदले ये वाला सब्स्टिट्यूट कर दूं बेटा, ए स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर, यही तो है। तो क्या आ गया यहाँ बेटा, ये आ गया 5b स्क्वायर इक्वल टू 25 सी स्क्वायर। तो आप बताओ यहां से बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गया, ये आ गया आपका 25/5 सी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इक्वल टू आ गया 5 सी स्क्वायर। बस अब यहां क्वेश्चन बेटा खत्म हो गया। अब खत्म क्या हो गया, देखो पहला इक्वेशन में ए स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर और दूसरे में बी स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर आ गया। तो अब इधर देखो दोनों में कॉमन क्या आ गया, इसका मतलब 5 ही तो कॉमन आएगा बेटा, 5b स्क्वायर 5c स्क्वायर में क्या कॉमन आएगा 5। आपने क्या बोला था कि 1 आना चाहिए, तो इट मीन्स क्वेश्चन रॉन्ग। तो बस ये क्या है, ये इरेशनल ही है। तो अब यहाँ ये लिख लिए, देखो ये पहले नोट कर लेना वीडियो रोक कर, अब मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। अब मैं ये देखो अच्छी तरह से ये मिटा रहा हूं, अभी क्वेश्चन खत्म हुआ नहीं, ठीक है बेटा। तो ये 3 नंबर में, अभी इस साल 3 नंबर में जो 2026 में आया था, यहाँ रूट 3 था, आपका एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है, ये रहा एग्जाम्पल 5, ये रहा देखो यहाँ ये आया था, मैंने रूट 5 एक्सरसाइज वाला करा दिया ये, ठीक है। तो अब यहाँ देखो बेटा
यहां तक चलने के बाद उसके नीचे ये लिख लेना अंग्रेजी थोड़ा सा। देखो अब यहां लिखो आप कि अब ये है करो बढ़िया चीज कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी ऑब्जर्व दैट A and B have at least 5 as a common factors। देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी ऑब्जर्व दैट ए एंड बी हैव एट लीस्ट 5 एज ए कॉमन फैक्टर। उसके बाद बट दिस कॉन्ट्राडिक्स DISTS जो भी होता है स्पेलिंग देख लेना, कंट्राडिक्स, बट दिस कंट्राडिक्स द फैक्ट दैट √5 is irrational। देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी ऑब्जर्व दैट ए एंड बी हैव एटलीस्ट 5 एज ए कॉमन फैक्टर बट दिस कॉन्ट्राडिक्स द फैक्ट दैट नहीं सॉरी फैक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम। देखो हो गया ना, फैक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम। देखो मैंने गलत लिख दिया, इसमें अक्सर होता है। अब लिखेंगे देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी ऑब्जर्व दैट ए एंड बी हैव एटलीस्ट 5 एज ए कॉमन फैक्टर बट दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम। दिस मीन्स, अब आया ना, दिस मीन्स आवर एजम्पशन ASSUMP क्या होता है बेटा, टी एजम्पशन इज नॉट करेक्ट। हेंस अब आया बेटा √5 इज इरेशनल। ये हुआ। अब मिलेंगे आपको 3 नंबर। देखो अभी मैं भी चक्कर खा गया था ना, हम लोग भी कभी कभार थोड़ा सा आउट हो जाते हैं। तो ये आपको लिखना होगा ऊपर का ये, और ये अंग्रेजी झाड़नी होगी। इसमें चाहे आपको √5 आ जाए, √3 आ जाए, √7 आ जाए, √2 आ जाए, सबका सॉल्यूशन एक जैसा। क्लियर? ये बेटा आप लिख लो, 100% लिख लो। इस साल 2026 में ये वाला आया था, 2026 में √3। अब आपके में ये आ जाएंगे, 5 और 7 आ जाएंगे। इस साल आएगा जरूर। आइए मैं इसका बुक का एक और देता हूं। तो देखो हमने क्या किया था, फिर मैं एक बार इस सवाल को स्टार्टिंग मेरे शॉर्ट वीडियो में पूरा सॉल्व किया हुआ, आप वहां भी दे सकते हो। देखो ये पूरा लिखना बेटा, मैंने इसको मिटाया इसलिए नहीं क्योंकि अगला सवाल करूंगा ना फिर यही लिखूंगा, इसीलिए मैंने मिटाया नहीं था। ये पूरा लिखना है, फिर बीच का सोल्यूशन वो आ गया। और असली ये है, देखो इस सवाल में जो बीच में हमने सॉल्यूशन किया ना वो स्क्वायरिंग करके, वो नहीं है बढ़िया सा, वो कुछ नहीं है, वो तो हर कोई कर लेते हो। लेकिन जो ये अंग्रेजी झाड़ेगा बढ़िया, उसको मिलेंगे पूरे 3 नंबर। नहीं तो सबको मोस्टली आप स्कूलों में देख लेना, सबको मिलते हैं 2.5, 2, 2.25 ऐसे मिलते हैं। 3 तो बहुत ही कम बच्चों को मिलता है। वजह यही है कि ये बढ़िया से आप नहीं लिखते हो। देखो फिर ये याद रह जाएगा। देखो ये तो देखो अभी हम 2 बार बोल रहे, याद हो जाएगा कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी ऑब्जर्व दैट ए एंड बी हैव एटलीस्ट 5 एज ए कॉमन फैक्टर, जो आपका कॉमन आएगा। बट दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम। दिस मीन्स आवर एजम्पशन इज नॉट करेक्ट, यानी जो हमने लेट किया था वो रॉन्ग है। ठीक है, दिस मीन्स डेट भी लिख डेट आ जाएगा। दिस मीन डेट आवर एजम्पशन इज नॉट करेक्ट, हेंस √5 इज इरेशनल। बस ये इंग्लिश से बेटा थोड़ा आगे पीछे लाइन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बट लिखना जरूरी है। ठीक है, अब मैं आपको दूसरा करा देता हूं बस। और फिर एक ये आपका दूसरा, इसीलिए मैं ये मिटाया नहीं था बेटा, ताकि मैं दोबारा ना लिखूं। अगला सवाल है 3 + 2 √5। ये सवाल है, मैंने इसको मिटाया नहीं बेटा, क्योंकि यही तो लिखूंगा। फिर लेट सबका सेम होता है, सब सवाल का लेट जो है वो सेम ही होता है। बस अब यहां देखो क्या, लेट अस एज्यूम टू द कंट्री डेट। अब यहां क्या आ जाएगा,
3 plus 2 root 5 is a rational, then their exit positive integers a and b such that b is not equal to 0. ये तो आपको सब में लिखना है ये, देन देयर एग्जिट पॉजिटिव इंटीजर। हाँ ठीक है बेटा, बल्कि इसमें वो जो को प्राइम वाला लाइन लिखे इसमें जरूरी नहीं है। अच्छा, इस सवाल में बेटा बहुत से मास्टर क्या बोलते हैं कि आप इसको प्रूफ कीजिए, लेकिन वहां लिखा हुआ था कि ऑल्सो पहले √5 प्रूफ करो, तो फिर तब तो आप वो करना, नहीं कहेगा तो देखो अभी मैं जैसे करा रहा हूं उतना ही काफी है। ठीक है, देखो अब हम क्या करेंगे बेटा, सॉल्यूशन हमने लिख दिया 3 + 2√5 इक्वल टू a/b। अब यहां ना क्या करो बेटा, रूट वाले को एक तरफ कर लो, ये उधर आ गया, ले लो एलसीएम a - 3b, तो √5 इक्वल टू a - 3b/2a, ये आ गया। अब मुझे ये बताओ बेटा, इसको छोड़ दो, इस पर उंगली रखते हैं, a - 3b/2a बता रेशनल है या इरेशनल? रेशनल है भाई, कोई रूट पुट तो है ही नहीं। अब यहां मास्टर को बताएंगे, यहां देखो, सिंस a and b आर इंटीजर्स, तो सो a - 3b/2a इज रेशनल। भाई ये तो रेशनल है, तो इट मीन्स क्या हुआ, इट मीन्स तीर का निशान लगा के ऐसे करके लिखोगे कि ये भी रेशनल। √5 यहां तक समझ में आ गया। लेकिन अब हम जानते हैं, हम लोग पढ़े हैं कि जितने नंबर के अंडर रूट पूरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता वो सारे क्या है, इरेशनल नंबर। तो अब आपको क्या करना है, यहां फिर वो कंट्राडिक्स वाला छोटा सा एग्जाम रीजन देना है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं बेटा, जैसे मान लो कि किसी सवाल में राधा इक्वल टू मोहन प्रूफ हो गया, मैथमेटिकली कोई सवाल कर रहे थे, वहां प्रूफ हो गया कि राधा इक्वल टू मोहन, तो इस मीन्स क्या हुआ, मोहन भी लड़की है भाई, अभी तो है, प्रूफ हो गया ना। अब हम क्या करेंगे, इंग्लिश झाड़ेंगे कि नहीं भाई मोहन लड़की नहीं हो सकता, बॉयज और गर्ल्स में बहुत अंतर है। अब देख लो क्या क्या अंतर है वो लिखो, समझ में आ गया। तो यहां पे ये चीज इसके बराबर, तो इसका मतलब यहां तो रेशनल है क्योंकि ये रेशनल है। अब आपको यहाँ छोटा सा रीजन देना है बेटा, ये ज्यादा नहीं है, यही एनसीईआरटी में ही है। मैं यहाँ देखो एक्सरसाइज के ऊपर ही से मैं यही देख लो, यहाँ आपको लिखना है कि बट दिस कॉन्ट्राडिक्स DICTS होता है, CTS, कॉन्ट्राडिक्स द फैक्ट दैट क्या था, √5 ना, √5 इज इरेशनल। तो सो वी conclude conclude that, क्या था सवाल, 3 + 2√5 इज इरेशनल। ये लो बेटा, ये हो गया आपका। तो जो जितने डबल वाले आएंगे ना ये छोटे होते हैं, और वो जो सिंगल वाले होते हैं वो बड़े होते हैं। तो ये ऐसे होगा, वो बड़ा होता है। समझ में आ गया बेटा, इसमें कोई ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। अब नीचे वाले पार्ट करना चाहो वो भी कर लेना, मैं आपको बता देता हूं थोड़ा जाते जाते, 1 मिनट में बता दूंगा वो भी पार्ट। आप ये वाला ध्यान से देख लो कि आपने पहले ये लेट लिख लेना है, यहां से सॉल्व करते करते रूट वाले को एक तरफ छोड़ना है, नंबर को उधर। अब वो जो नंबर है वो रेशनल है, तो इसका मतलब ये भी रेशनल। फिर वो रीजन अभी हमने समझा ना, राधा इक्वल टू मोहन वाला, कि बट दिस कॉन्ट्राडिक्स द फैक्ट दैट, ये देखो बेटा थोड़ी राइटिंग वैसे आ रही, देख लेना, फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल, तो सो वी कंक्लूड दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। ओके, अब ये आप कर लेना बेटा, चैप्टर खत्म। अब मैं आपको जाते जाते तीसरे वाला का तीनों पार्ट दिखा देता हूं, ताकि कहोगे कि सर आप नहीं किए। देखो पहला पार्ट में बेटा लेट कर लिया, मैं वहां से करता हूं सॉल्यूशन, आपने A/B कर लिए, नीचे है ये,
आप कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो इसको क्या करना, रेशनलाइज कर लेना। तो क्या आ जाएगा, √2/2 इक्वल टू ए अपॉन बी। तो √2 इक्वल टू 2a/b, बस खत्म। फिर यहाँ पे आपका वही आ जाएगा ए बी आर इंटीजर्स वाला, वही राधा इक्वल टू मोहन कि भाई ये भी रेशनल, क्योंकि ये रेशनल है तो ये भी रेशनल। फिर वही बट दिस कंट्राडिक्ट्स वो लिखोगे, तो फिर वी कंक्लूड दैट कि नहीं भाई ये नहीं होता है। ये पहला पार्ट हो गया। अच्छा, दूसरा पार्ट देख लो। दूसरा तो बहुत आसान है। देखो 7√5 है बेटा, इक्वल टू a/b। तो √5 को यहीं छोड़ो, a/b और 7 नीचे, बस क्वेश्चन खत्म। लेट लिख लो, बस क्वेश्चन खत्म। फिर यहाँ वही इंटीजर्स वाली, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद बेटा तीसरा पार्ट देखो। तीसरा पार्ट क्या है, 6 + √2 इक्वल टू a/b। फिर √2 को यहीं छोड़ दो, तो a/b माइनस 6। तो √2 इक्वल टू एलसीएम ले लिया b, a माइनस 6b। बस यहाँ फिर ब्रैकेट में a एंड b आर इंटीजर, सो ये रेशनल, तो फिर ये भी रेशनल, फिर वही बट दिस कंट्राडिक्ट्स। तो ये सब बहुत छोटे होते हैं। ये लो, मैं तीनों करा दिया। अब बढ़िया से लेट करके आप तीनों को कॉपी में नोट कर लेना, अगर चाहो तो। नहीं तो मत करो, कोई जरूरी नहीं है ये। तो आपके 5.1.2 के 2 क्वेश्चन अच्छा था। और मेरे शॉर्ट वीडियो में जाना, और इसके जो अच्छे क्वेश्चन है एनसीईआरटी के अलावा, वो आपको मेरे शॉर्ट वीडियो में मिल जाएंगे बेटा। ठीक है, ओके। बाकी मैं टाइम टू टाइम, जो बच्चे नए जुड़ रहे हो, कभी भी मेरे चैनल में आओ ना बेटा, एकदम स्किप मत कर जाओ कि यार कौन है ये। अगर नए बच्चों को मैं बोल रहा हूँ, एक बार आप देखो, आपको देखना पूरा जान डाल देंगे, आपको लगेगा कि हाँ भाई मजा आ रहा पढ़ने में। ओके, गुड गुड।